जब साथिया, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति कैसे समाज के करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकता? एक ऐसा इंसान जिसने जातिवाद की जंजीरों को तोड़कर पूरे देश को समानता का संदेश दिया। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा। एक आदमी तो आप कह नहीं सकते हो, उस हिसाब से अपने अधिकारों के लिए खड़ा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, दिखाएंगे, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं उनके जीवन की अनकही बातें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ ऐसी बातें जो आपका जीवन बदलने का काम करेगी। ऐसी बातें तो कृपया कर पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। एक ऐसा सफर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आप भी बदलाव आ सकते हैं? अगर हाँ तो देखिए इस वीडियो को पूरा, आज हम आपको बताएं। तो दोस्तों, कुछ टॉपिक के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर समझ पाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं तो आप समझने का काम करिए। नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष से सफलता की ओर। संघर्ष का रास्ता यूं आसान नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक बदलाव का एक आदर्श उदाहरण है। आइए उनके जीवन की इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। नंबर 2, प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। 14 अप्रैल सन 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश की महू नामक स्थान पर एक गरीब महार जाति के परिवार में हुआ था। उनके पिताजी रामजी मालोजी सप्पा ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन उनकी जाति को अछूत माना जाता था, आज भी होता है। अंबेडकर का बचपन जातीय भेदभाव और अपमान सहते में भी था। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा होता था, क्योंकि अछूत होने के कारण वह स्कूल से घड़े को छू नहीं सकते थे। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनकी शिक्षा के प्रति जुनून को कभी कम नहीं होने दिया। समझ सकते हो इतने अछूत में बालक पढ़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस लिए संघर्ष किया, आप देख सकते हो। शिक्षा के लिए संघर्ष और सफलता। बाबा साहब अंबेडकर ने आखिर शिक्षा पर इतना जोर क्यों दिया? अंबेडकर ने सन 1907 में मैट्रिक पास किया। उस समय यह एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि दलित समाज में शिक्षा लगभग असंभव मानी जाती थी। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार और समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। सन 1913 में अंबेडकर के अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, और वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और फिर PhD की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर की पढ़ाई की। सामाजिक सुधार के रूप में योगदान। समाज को सुधारने की बहुत कोशिश की बाबा साहब अंबेडकर ने। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कितना प्रयास किया। अंबेडकर ने अपना जीवन भारत में सामाजिक भेदभाव और जातिगत असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। महासत्याग्रह सन 1970 उन्होंने महाड़ में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, पानी वाला, बता सकते हो, समझ ये लूंगी, जिसमें दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने का अधिकार दिलाने की मांग की गई। यह आंदोलन सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। मनुस्मृति दह। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाकर जातिवाद सोच के खिलाफ
अपना विरोध दर्ज कराया। यह उनके क्रांतिकारी विचारों को प्रतीक बन गया। उन्होंने बहिष्कृत भारत और लोकनायक जैसे अखबारों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया है। भारतीय संविधान के निर्माता ऐसे ही नहीं कहे जाते, बाबा साहब संविधान के निर्माता। सन 1947 में भारत को आजादी मिली और अम्बेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान निर्माण सन 1947 से सन 1949 अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी भारतीयों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्होंने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्याय को समाप्त करने के लिए कानून बनाए। उनके प्रयासों से भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बना। बौद्ध धर्म की दीक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी। जानिए तो आखिर क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने ली। अम्बेडकर हिंदू धर्म की जातिवाद व्यवस्था से बेहद आहत थे। उन्होंने महसूस किया कि समाज में समानता लाने के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है। 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म में योगदान उन्होंने अहिंसा, समानता और ज्ञान के सिद्धांतों को अपनाने पर जोर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत, जी हाँ, जानिए आखिर वो क्या है विरासत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, आखिर वो कौन सी है विरासत। 6 दिसंबर सन 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया। उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी शिक्षा, संघर्ष और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इच्छा शक्ति और मेहनत से सब कुछ संभव है, पॉसिबल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन संदेश देता है कि ज्ञान ही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने न केवल समाज को बदला बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए समानता और न्याय की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं होती बल्कि एक ऐसा संदेश है, एक हौसला है। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर उन्होंने अपने हौसले से पूरी व्यवस्था को बदल दिया तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रेरणा देने का कामयाब हो रहे हैं। इससे लाइक शेयर करें, क्योंकि हमने को बताया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप कैसे अपना सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि बदलाव ऐसे आने वाला नहीं है। आखिर आप सोच सकते हो कि अम्बेडकर ने पढ़ाई को आगे क्यों किया है। आजकल शिक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग शिक्षित होंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। तो क्या आपको इस लाभ मिला इस कहानी के माध्यम से, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।